नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में एक बॉम्बे हाई कोर्ट से जुड़े हुए मामले की हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें ये कहा गया है कि शादी से मना करना सुसाइड करने के लिए उकसाना नहीं है। तो देखेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, क्यों चर्चा में है, इसके संदर्भ में बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा है, हाई कोर्ट का फैसला क्या है, सुप्रीम कोर्ट की इस संदर्भ में क्या टिप्पणी है, और इसके अलावा हम देख लेंगे कि आईपीसी की धारा 306 क्या कहती है, 498 ए क्या कहता है, और अपनी परिपाटी के अनुसार सबसे अंत में एक प्रश्न की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर ये न्यूज क्या है। न्यूज का आर्टिकल यहाँ पर दिया गया है, ब्रेकिंग ऑफ रिलेशनशिप ऑफ रिफ्यूजिंग टू मैरी नॉट अबटेंटमेंट ऑफ सुसाइड हाई कोर्ट। ये बात कही गई है यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा। और हाल ही में बॉम्बे जो हाई कोर्ट है उसने एक महत्वपूर्ण फैसले में ये कहा कि सिर्फ इसलिए कोई व्यक्ति किसी रिश्ते को खत्म कर देता है और उसके बाद उसका पार्टनर आत्महत्या कर लेता है तो उसे आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी नहीं माना जा सकता। यही मामला है और यही चर्चा का विषय है। थोड़ा सा मामले को और हम स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। एक युवक है, एक युवती है, 9 वर्ष से दोनों एक दूसरे से रिलेशनशिप में है। रिश्ता टूटने के बाद युवती ने सुसाइड कर लिया। युवक पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा। मामला कहें तो निचली अदालत में पहुंचा और वहां पर उसे दोषी ठहराया गया। और इस पूरे मामले में देखें तो बुल्ढाना जिले के खामगांव सेशन कोर्ट में बरी नहीं करने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। कहीं ना कहीं हाई कोर्ट का इस मामले में फैसला आया। हाई कोर्ट का ये कहना है कि ये जो रिलेशनशिप है और जो ब्रेकअप है इससे जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। और महिला के सुसाइड नोट और दोनों के बीच में जो भी व्हाट्सएप चैट हुआ है उससे ये पता चलता है कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। उनके बीच में फिजिकल रिलेशन भी था और वो जो रिलेशन था वो कहीं ना कहीं उनके आपसी सहमति से था। ये नागपुर की जो बेंच है बॉम्बे हाई कोर्ट उसका ये कहना था। इसी संदर्भ में देखें तो हाई कोर्ट ने युवक को बरी करते हुए ये आर्गुमेंट कहा और ये कहा कि जांच में कहीं से भी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो ये साबित करे कि युवक ने युवती को आत्महत्या करने के लिए किसी भी प्रकार से उकसाया है। ये बात कही गई है। इसके अलावा ब्रेकअप के बाद भी दोनों के बीच में बातचीत जारी थी, इसका कहें तो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा शादी से इनकार करना आत्महत्या के लिए उकसाने के बराबर नहीं हो सकता, ये कोर्ट ने कहा है। यही नहीं, जस्टिस जो उर्मिला जोशी फाल्के हैं उन्होंने 26 वर्षीय युवक को बरी करते हुए ये सभी बातें कही। इसी संदर्भ में अगर हम सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई है उसका अगर उल्लेख करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि आईपीसी की धारा 306 के तहत किसी को दोषी तभी माना जा सकता है जब इसका सबूत हो कि उसने मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाया है या फिर सिर्फ उत्पीड़न करने को आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की थी। थोड़ा सा इसमें हम देख लेंगे कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 306 यानी आईपीसी की धारा 306 का उल्लेख किया है, ये क्या कहता है। तो देखिए आईपीसी की जो धारा 306 है ये कहती है कि ये दोष तब होगा जब किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाया जाता है, तब ये धारा लगती है। सजा इसके तहत क्या है तो 10 वर्ष तक की जेल और इसके साथ जुर्माना का प्रावधान इस धारा के तहत उल्लेखित है। इसके अलावा देखिए जो 498 ए ये धारा है, इसमें अगर दोष की बात करें तो किसी भी महिला के पति या ससुराल के द्वारा अगर उसका उत्पीड़न होता है तो उसके ऊपर ये धारा लगती है, जिसके तहत अगर सजा की बात करें तो 3 वर्ष का कह सकते हैं कि उसे कारावास हो सकता है और इस कारावास के साथ भी उसे जुर्माना भी देना पड़ सकता है। यही नहीं, इसमें अगर बात करें तो प्रताड़ना को आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं कहा जा सकता, ये बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर को एक मामले में ये बात कहा था कि आत्महत्या के लिए उकसाने का जो आरोप है वो तभी लगाया जा सकता है जब इसके पुख्ता सबूत हो। ठीक है,
यही नहीं, सिर्फ प्रताड़ना के आधार पर आरोप इस दोष के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है। और ये जो टिप्पणी है ये विक्रम नाथ और जो पीबी वराले हैं उनकी पीठ ने दी थी, जो कहीं ना कहीं गुजरात हाई कोर्ट के एक फैसले की सुनवाई कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो भी इसमें महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है उसका जो संदर्भ है वो कहीं ना कहीं ये टिप्पणी उस समय आई जब बेंगलुरु से देखें तो 34 वर्ष के आईटी इंजीनियर जो अतुल सुभाष हैं, इनकी आत्महत्या का जो मामला है ये काफ़ी सुर्खियों में था। अतुल ने 24 पेज के सुसाइड नोट में अपनी पत्नी और उसके पूरे परिवार के ऊपर देखें तो कहीं ना कहीं उसे प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। और इसी के आधार पर जो बेंगलुरु पुलिस है उसने पत्नी और उसके परिवार के खिलाफ देखें तो सुसाइड के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया था। तो ये हमने देख लिया कि आखिर जो बॉम्बे हाई कोर्ट का एक मामला था कि शादी से मना करना सुसाइड के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता, उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा है, पूरा मामला क्या था, क्यों चर्चा में है, और इसके संदर्भ में जो हाई कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है उसकी हमने चर्चा की। अब आज के चर्चा पर आधारित एक प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न है, हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने किस मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है? विकल्प है आत्महत्या के लिए उकसाना, भूमि विवाद, भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश। तो इस तरह से आज के एपिसोड में हमने इस विषय की चर्चा की और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू थे उन पर भी बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहे इसके लिए धन्यवाद।